वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर सिखों को न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। वहीं हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने भी सिखों को एक चौंकाने वाला सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान है आगे चलकर आपको बताते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर से भी एक नई खबर सामने आई है जहां पर सिख धर्म को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। लेकिन वो सम्मान भारत सरकार के द्वारा या केंद्र के द्वारा या पंजाब सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर दिया गया, वो भी आपको बताने वाले हैं और सुनाने वाले हैं। जब तक भाई अमृतपाल सिंह खालसा सिख नहीं सजे थे तो उनको किसी भी प्रॉब्लम ने नहीं घेरा था। लेकिन जैसे ही वो अमृतधारी सिख बन गए, गुरु के मार्ग के ऊपर चलने लग गए और लोगों का भला करने के लिए निकले, तो एक एक करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आकर उनको घेर लिया। इसके अलावा कनाडा के मंत्री हैं पेरे पोलिवियर, उनका भी स्पीच आपको सुनाऊंगा। उन्होंने मोदी और भारत के बारे में क्या कुछ बोला। कनाडा की संसद के अंदर खड़े होकर जैसे जस्टिन ट्रूडो ने सीधे सीधे इल्जाम भारत की रॉ के ऊपर लगाए थे, इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को विजेता बताया और बताया कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तानी फौज से हारी थी। सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा था। वेलकम ऑटो पार्ट्स के द्वारा गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा गया। सरदार परमजीत सिंह जी, सरदार जगजीत सिंह जी और सरदार अमरजीत सिंह पैक JT नाम की आईडी है, तो इन्होंने भी गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा था। अपने इन सारे भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सबसे उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करोगे। डोनेट वाला देखो वहां पे पैसों से वो सुपर थैंक्स डोनेट होता है, लिखने से वो सुपर थैंक्स डोनेट नहीं होता। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे भाई अमृतपाल सिंह की माता के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। वैसे आप लोगों में अधिकतर लोग 90% लोग इस खबर को पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। अमृतपाल सिंह की माता विदेश जा रही थी, विदेश कनाडा जा रही थी। पंजाब से वो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने फ्लाइट पकड़कर कनाडा में अपनी बेटी के पास जाना था। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट के ऊपर जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने आके भाई अमृतपाल सिंह जी की माता जो है बीबी बलविंदर कौर जी, उनको वहां पर रोक लिया और उनको कहा कि आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस पंजाब की पुलिस के द्वारा जारी हुआ है और इसलिए आप नहीं जा सकती। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर तो NSA लगा है, उनको तो विदेश जाने से रोका जा सकता है। लेकिन भाई अमृतपाल सिंह खालसा की माता का, भाई अमृतपाल सिंह खालसा की पत्नी को भी इससे तकरीबन 4-5 महीने पहले इसी प्रकार से दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था। अब भाई अमृतपाल सिंह खालसा की माता जी को जिस प्रकार से दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर परेशान किया जा रहा है, ये सीधी सीधी भारत सरकार की नालायकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की नालायकी है। जब एक महिला के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी शिकायत नहीं है, FIR तक भाई अमृतपाल सिंह खालसा के माता जी के खिलाफ नहीं है, और वहां पर भाई अमृतपाल सिंह खालसा की माता जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर रहते हुए ही उन्होंने पत्रकारों के साथ क्या बातचीत की, मैं आपको ये भी सुनाता। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਨ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SSP ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਇਹੋ ਦਿੱਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? 4 ਘੰਟੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 3:30 ਵਜੇ ਦੀ। 3:30 ਵਜੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ MP ਹੋਣੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ वाले भी। क्या जो सिख हैं, सिखों से भारत की सरकार को इतना बड़ा खतरा हो चुका है? पंजाब के अंदर बीजेपी कभी भी जीतने वाली नहीं है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा को 18 लाख लोग हैं वो चाहते हैं यहाँ पर।
उसके इलाके के अंदर, जिस इलाके से उनको MP बनाया गया है। लेकिन फिर भी भारत की सरकार नहीं चाहती, पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि उनको पैरोल मिले और वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपने लोगों की बात रखे। और ऐसे के अंदर उनको तो परेशान किया जा रहा है, उनकी पत्नी को भी परेशान किया गया, उनकी पत्नी के बाद अब इनकी माता को परेशान किया जा रहा है। देश का कानून तो यही कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो आप उस व्यक्ति को पकड़िए, लेकिन आप उसके परिवार वालों को कभी भी परेशान नहीं कर सकते। अमृतपाल सिंह खालसा की माता बलविंदर कौर जी, इनके द्वारा कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध आज तक नहीं किया गया। क्या इनका अपराध यह है कि इनका जो बच्चा है वो सिख कौम के भले की बात करता है, लोगों का नशा छुड़वाता था, लोगों को गुरु के साथ जोड़ता था। जो लोग सिख धर्म से टूट गए थे वो वापस अपने धर्म के अंदर वापस आ रहे थे और अपने बच्चों को भी अमृत छका रहे थे और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। आज भाई अमृतपाल सिंह खालसा भी आतंकवादी है, आज अमृतपाल सिंह की पत्नी भी आतंकवादी है इनके नजरिए के अंदर। आज इन्होंने अमृतपाल सिंह की माता को भी इन्होंने आतंकवादी बना दिया है। यही है, भारत के अंदर सिखों की यह दुर्दशा होती रहेगी। भले ही आप दिल्ली के अंदर जितनी मर्जी मेट्रो के ऊपर पोस्टर लगा लो, लाल किले के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी समागम करवा लो, लेकिन इन लोगों के मन के अंदर जो मैल है वो दिखा देते हैं। अभी तक तो दिल्ली के अंदर सिखों को, आम साधारण सिखों को, सिख नौजवानों को, बुजुर्गों को रोका जाता था जब उनको श्री साहिब और कृपाण पहनकर जाने से रोका जाता था। सिखों को किस प्रकार से इस देश के अंदर देखा जा रहा है यह सारा कुछ आपके सामने। पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि कनाडा के मंत्री हैं पेरे पोलिवर, उन्होंने खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को ऑफिशियली तरीके से सपोर्ट किया और उन्होंने SFJ को भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर रहकर किसी भी प्रकार से प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, रेफरेंडम की वोटिंग करवा सकते हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो हम करेंगे, ये हमारे देश की सरकार करेगी। अब पेरे पोलिवर ने फिर से कनाडा की असेंबली के अंदर खड़े होकर जो स्पीच दी है, Sounds like an extreme case, but now it has become the norm. Radical open door and open border policies by liberals have allowed gangsters to visit this country, gaining visitor visas granted them without any criminal background checks. Catch and release laws passed by this liberal government under C5, which lower the jail sentence for extortion with a gun, have caused the extortion crisis across this country. To put it in perspective, since this liberal government took office, extortion is up 330%. In British Columbia, it's up 400%. In the lower mainland, it's up 500%. Countless families have received those threatening phone calls. Just the other day, I met with the sons of a lifelong successful businessman who was mercilessly killed by gangsters without any provocation. People are living in terror in places like Surrey, Northeast Calgary, parts of Edmonton, Brampton, Windsor, and elsewhere. Over the weekend, I attended events at numerous businesses where literally dozens of people have told me they have personally received the threatening phone calls. And so they lie awake at night wondering if a bullet will fly through their children's front window or if they will be gunned down when they walk out the door. This crisis was entirely avoidable, but liberal policies have provoked it. They have released the extortionists into the streets with lower prison sentences. They have brought foreign gangsters and criminals to our shores by granting visitor visas and opening up our country to terror. After much pressure from conservatives, they finally agreed to ban the Bishnoi group, but too late. They let the Bishnoi gangsters into this country in the first place because they do not protect our borders, and their radical policies on immigration have endangered many of the very people who came here lawfully and legitimately. अब यहाँ पर पेरे पोलिवर का जो बयान था, अगर कोई आपके देश के अंदर आकर उन वीजा के नियमों का गलत तरीके से प्रयोग करता है तो आप उसको उठाकर उसके देश में फेंक। हम आपको मलेशिया के कोलालंपुर की खबर बताते हैं। मलेशिया के अंदर ही शायद कोलालंपुर है, तो कोलालंपुर के अंदर, मलेशिया के अंदर वहां का एक बहुत बड़ा टावर है जिसको TS लॉ बिल्डिंग KL कहा जाता है। अब TS बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को ट्रिब्यूट दिया गया है। यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 साल शहीदी गुरुपर्व के बारे में यहाँ पर इन्होंने देखो बड़ी
बड़ी स्क्रीन यहाँ पर चलाई जा रही है। ये जो वीडियो है नौजवान नाम का इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर डाला गया। GSPG के ऊपर ये बुला रहे हैं कोलालमपुर के अंदर कि आप यहाँ पर आइए 25 नवंबर को और वहां पर आकर हम गुरु साहिब जी को याद करेंगे। लेकिन ऐसी ही बड़ी खबर हमारी न्यूयॉर्क से सामने आती है। न्यूयॉर्क से दो बड़ी खबरें सामने आती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक स्क्वायर चौक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट के अंदर जहां पर हर एक कंपनी अपनी अपनी एड लगवाती है, उस चौक के ऊपर अब श्री गुरु नानक साहिब जी के गुरुपुर्ब को समर्पित एक बहुत बड़ी एड लगवाई गई थी। वैसे कुछ दिन पहले लगवाई गई थी, लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर सैमसंग, एप्पल जैसी जो कंपनियां होती है वो अपनी जो एड है वहां पर चलवाती है। और यहां पर श्री गुरु नानक साहिब जी का क्या मैसेज था पूरी दुनिया के लिए, इस चीज को, इक्वालिटी को, लंगर को, हर एक चीज के बारे में यहां पर इन्होंने दिखाया। अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट नशर की गई है। अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जो चाइना किस प्रकार से तरक्की कर रहा है। अमेरिका की जो रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छापी गई है उसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान ने कभी भी पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला नहीं माना और उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इस प्रकार की साजिश चली है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कितने विमान भारत के द्वारा गिराए गए, लेकिन अमेरिका की उसी रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया है कि भारत के 3 विमान पाकिस्तान ने गिराए थे। पाकिस्तान के जो छोटे से लड़ाकू जहाज है उनके द्वारा राफेल जहाज को गिरा दिया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ कुछ और कंट्रियों ने डील की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान कुछ और कंट्रियों को बेचे। अब यहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहिब है मोदी जी ने आज तक नहीं माना कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में क्या कुछ हुआ है। इन्होंने बताया नहीं कि भारत की फौज का, हमारे लड़ाकू विमानों का कितना नुकसान हुआ। जिस किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल किया तो उसको उठाकर सीधा जेल में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर हमारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि अब महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर सिख इतिहास पढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर सिख इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा? उन्होंने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 साल शहीदी समागम को हम बड़े स्तर के ऊपर मनाने वाले हैं और इस समय के अंदर हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं और स्कूल की किताबों के अंदर सिख इतिहास को शामिल करवाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे जितने भी बोर्ड की किताबें होंगी महाराष्ट्र के अंदर, तो उन सारी किताबों के अंदर वो सिख इतिहास को शामिल करने वाले हैं। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि यहाँ पर ये सिख इतिहास को तो शामिल कर देंगे, लेकिन इस सिख इतिहास को शामिल करने के बाद वो कौन से चैप्टर होंगे और वो आरएसएस की किस शाखा से छपकर आएंगे, इसका ये कौन तय करेगा। अगर इस प्रकार का इतिहास महाराष्ट्र की सरकार अपने स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाली है तो विनती है कि ऐसा इतिहास आप बिल्कुल मत पढ़ाना। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए इस संडे हम एक स्पेशल लाइव वीडियो दीपक फौजी भाई के साथ लेकर आने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको पहले ही कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बता दिया जाएगा। और जो भी सुपर थैंक्स डोनेट करेगा अगले वीडियो के अंदर उनको उनके जितने भी सवाल हैं उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।